नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं प्रिंस सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल प्रिंस स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको केमिस्ट्री का डर खत्म हो जाएगा, मेरा ये वादा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग को क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। लिखेंगे रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख ले रासायनिक अभिक्रिया होता ही क्या है। जब कोई पदार्थ, इसमें देखिए, इसमें दो पदार्थ, इसमें दो गो पदार्थ आपस में मिलता है ना, तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो एक उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ये जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, अकेले भी रह गया और किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलेगा भी, तो क्या करेगा? एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये जब कोई पदार्थ लिखेंगे में, जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अन्य पदार्थ के ये जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर भिन्न गुण वाले भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। एक नए एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। जब कोई पदार्थ मतलब कार्बन ले लीजिए, मानक कार्बन ले लीजिए। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, अन्य पदार्थ में ऑक्सीजन ले लीजिए, अन्य पदार्थ में क्या लीजिए? ऑक्सीजन लीजिए। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, ये दोनों मिल गया है, आपस में प्लस दे दिया है, तो दोनों आपस में मिलकर भिन्न गुण वाले देखिए, भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। CO2 बना दिए एक नए पदार्थ का। पहले कार्बन और ऑक्सीजन अलगे अलगे था, कार्बन और ऑक्सीजन क्या था? अलगे अलगे था। अब एक में ज्वाइंट हो गया है। क्या हो गया? एक में ज्वाइंट हो गया है, तो क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम लोग का अलगे पढ़ाएगा, हम लोग का ये अलगे पढ़ेंगे। इसको कार्बन प्लस ऑक्सीजन पढ़ेंगे। इसको डेप्थ पढ़ लेंगे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे क्या पढ़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर भिन्न गुण वाले, भिन्न हो गया ना, ये भिन्न हो गया, भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। ये हम लोग का दो पदार्थ है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। भिन्न गुण वाले देख लीजिए, भिन्न गुण वाले, भिन्न हो गया, गुण वाले एक नए पदार्थ, ये नया पदार्थ बन गया। भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में के लिए है, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके आगे देख लेते हैं, अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल या उत्पाद क्या होता है। अभिकारक, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, इसे कहेंगे अभिकारक। ये जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। ये हम लोग का कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो एक नया पदार्थ बना है ना हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम लोग का प्रतिफल या उत्पाद हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन को लिखेंगे अभिकारक। इसको क्या लिखेंगे? अभिकारक। क्या लिखेंगे? अभिकारक। इसको हम लोग लिखेंगे अभिकारक। हम लोग का प्रतिफल, यह हम लोग क्या जाएगा? प्रतिफल। प्रतिफल। ये आप लोग को समझ में आ रहा है?
देखिए अभी कारक मैंने कहा था रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया है भाग, तो ये अभिकारक हो जाएगा। जिस नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? प्रतिफल या उत्पाद। प्रतिफल या उत्पाद, उत्पादों लिख दे रहे हैं, प्रतिफल या उत्पाद। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ गया। अभी इसके आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझ लिए हम लोग। अभी इसके आगे देखेंगे कि रासायनिक समीकरण होता ही क्या है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसके बारे में समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग को क्या देखना है? रासायनिक समीकरण क्या होता है। पाठ का ये हम लोग का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। अब जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। लिखेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसका परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसमें हाइड्रोजन क्या रहेगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन, हिंदी में लिखा है ना जी, ऑक्सीजन। क्या बनेगा? जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा? तो जल बनेगा। क्या बनेगा? तो जल। क्या बनेगा? हम लोग का जल। इसी को देखिए इस तरह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका संकेत क्या होता है? हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन क्या देगा? O2, ऑक्सीजन क्या देगा? O2। तो क्या बनेगा? H2O। हाँ देखिए संतुलित भी हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर भी दो है, हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, ऑक्सीजन यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन दो है। ठीक है, हम लोग का संतुलित कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका परिभाषा हम लोग दिख रहे हैं, परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों से, संकेतों एवं सूत्रों के रूप में, सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? लिखना रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग लिया है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन भाग लिया है तो क्या बना है? जल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? जल। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको संकेत के या सूत्र के रूप में लिखेंगे, उसी को रासायनिक समीकरण कहेंगे। हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? H2O। से क्या होता है? H2O, H2, H2 होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? O2। हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन का O2, तो दोनों आपस से मिलेगा तो क्या बनेगा? H2O यानी जल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस से मिलेगा तो बनाएगा जल बनाएगा। इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। या फिर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण के प्रकार देखेंगे हम लोग। रासायनिक समीकरण के प्रकार, इसके प्रकार कितने होते हैं? तो दो होते हैं। रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने होते हैं? तो दो होता है। पहला होता है संतुलित, दूसरा होता है असंतुलित। संतुलित किसे कहते हैं? पहले लिख ले।
पहला होता है संतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण, तुलित रासायनिक समीकरण। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है असंतुलित। असंतुलित रासायनिक समीकरण। आया इसी को ये कंकाली। असंतुलित की दूसरा नाम क्या है? तो कंकाली। कंकाली। पूछेगा संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर 1 है, तो इसे गुना करेंगे तो 2। ऑक्सीजन भी 1, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। ये हम लोग क्या है? संतुलित है। तो ये क्या जाएगा हम लोग का? संतुलित रासायनिक समीकरण। ये हम लोग क्या जाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? देख लीजिए यहाँ पर ले रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा 2MgO। जीओ है। ये हम लोग का संतुलित नहीं है। ये हम लोग का संतुलित नहीं है। बताइए मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तो 2 है, हम लोग का नहीं है। ऑक्सीजन देख लीजिए ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन तो ठीक है, मैग्नीशियम हम लोग का है गलत है। तो इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना है? इसके आगे 2 लगा देंगे। इसके आगे 2 लगा देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो संतुलित हो गया तो संतुलित। आज संतुलित नहीं हुआ, देखिए असंतुलित नहीं हुआ तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसका परिभाषा बता दे रहे हैं संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण का, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या लिखेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। संतुलित तुलित रासायनिक समीकरण। इसके प्रकार देखिए जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर हो उसे संतुलित। इसलिए जिस रासायनिक समीकरण के जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों के दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होती है, बराबर होती है होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण बताने हैं। उसे क्या कहेंगे? इसको उठा के यहाँ पर ला दीजिएगा। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण बताए कि यह कार्बन ऑक्सीजन मिला लीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो थोड़ा और ले लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर 2 ले दी, यहाँ पर 2 ला दीजिए। ये हम लोग का क्या जाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। हम लोग अगला देख रहे हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित के बारे में हम लोग जान लिए और जानेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित असंतुलित रासायनिक
समीकरण। हम लोग का क्या अगला है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? ये जिस रासायनिक समीकरण के जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व की परमाणु जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर न हो, बराबर न हो। देख लीजिए, इसमें बराबर है तो संतुलित, इसमें बराबर ना हो उसे असंतुलित कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो देखिए बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड से बनेगा 2MgO H2 प्लस में H2 प्लस NO2 से बनेगा HO, क्या बनेगा HO। ये हम लोग का संतुलित नहीं है, क्या है हम लोग का यह संतुलित नहीं है, नहीं नहीं रुक जाइए रुक जाइए, यही रख लीजिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कहेगा हम लोग का असंतुलित नहीं है, यह हम लोग का असंतुलित नहीं है, यह हम लोग का संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिए, जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो, आपस में बराबर हो, तो संतुलित। जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या, दोनों पक्षों देखिए, इधर हम रख लें एक पक्ष, इधर रख लें एक पक्ष, दोनों पक्ष आपस में बराबर हो, देख लीजिए बराबर है तो संतुलित, बराबर नहीं है देख लीजिए ऊपर एगो नीचे है, ऊपर एगो नीचे है, तो हम लोग का बराबर नहीं है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। आप लोग बाजार में जाते हैं तो कोई सामान खरीदते हैं, आप लोग बाजार में जाते हैं तो कोई सामान खरीदते हैं तो कोई किलो जोक देता है, किलो से जोक देता है तो कट्टा आप लोग देखते हैं कि एगो इस तरह आता है तो कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, जो इस तरह आता है तो कहते हैं कि हम लोग यह नहीं लेंगे, इसको बराबर कीजिए। ये कांटा जब है सुई जो रहता है इस तरह, जब इधर आएगा तो नहीं लेंगे, बराबर रहेगा तभी हम लोग लेंगे। सुई जब बराबर आएगा तो हम लेंगे, तो उसे क्या कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब बराबर नहीं रहेगा उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जो बराबर रहेगा उसे संतुलित, और जो बराबर नहीं रहेगा उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ये रासायनिक समीकरण के रासायनिक समीकरण लिख लिए, इसके प्रकार के देख लिए, रासायनिक समीकरण असंतुलित संतुलित असंतुलित दो गो होता है, ये भी देख लिए। अब इसके आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम क्या होता है कि रासायनिक समीकरण हम लोग लिखते हैं तो उसका नियम तय होता है ना, हम कोई भी काम करते हैं उसका एक नियम होना चाहिए तभी हम लोग काम को करते हैं। इसीलिए रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसका भी एक नियम होता है। चलिए उस नियम को हम लोग देख लेते हैं। लेंगे रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम ने रासायनिक समीकरण लिखने के नियम बताया। और रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, अगला हम लोग क्या है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या रहेगा। पहला तो अभिकारक देख लीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन बनेगा तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लोग क्या देगा अभिकारक। अभिकारक ये हम लोग का रहेगा प्रतिफल। अभिकारक को बाईं ओर, प्रतिफल को दाईं ओर लिखते हैं। प्रतिफल को दाईं ओर, अभिकारक को बाईं ओर लिखते हैं। देख लीजिए हम इस तरह घूम रहे हैं, ये हम लोग का बायां साइड है, ये हम लोग क्या है बायां साइड है, हम लोग का दाहिना साइड है। दाहिना हाथ बायां हाथ, लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट
हम लोग का लेफ्ट, ये हम लोग का राइट। अभिकारक को बाईं ओर, प्रतिफल को दाईं ओर लिखते हैं। अब पहले इसका लिखेंगे, अभिकारक को बाईं ओर लिखते हैं, अभिकारक को बाईं ओर, अभिकारक को बाईं ओर एवं प्रतिफल को दाईं ओर लिखते हैं। अभिकारक को बाईं ओर, प्रतिफल को दाईं ओर लिखते हैं। पदार्थों के बीच प्लस माइनस का चिन्ह दिया रहता है। दो पदार्थ हम लिए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। कौन सी है? कार्बन और ऑक्सीजन। इसमें कौन सा चिन्ह दिया है? तो प्लस का चिन्ह दिए हैं। यहाँ पर ये देख ले हैं, ये प्लस का चिन्ह है। यहाँ पर अभी माइनस का भी चिन्ह रह सकता है, ठीक है। तो इसका दूसरा लिखेंगे हम, पदार्थों के बीच प्लस माइनस का चिन्ह रहता है। पदार्थों के बीच प्लस माइनस का चिन्ह रहता है। हम लोग अगला देखेंगे, अभी अभिक्रिया में तीर अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। जो तीर होता है ना, वो अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। इसमें दो पदार्थ मिला है तो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। इसमें कार्बन ऑक्सीजन मिला है तो क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड बना है। क्या बना है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या कर रहा है? ये अभिक्रिया की दिशा को दिखा रहा है कि हाँ, यहाँ पे एक अभिक्रिया हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो कौन हुआ? तीर। ये हम लोग का तीर है। ये अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है कि हाँ, यहाँ पे एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो लिखेंगे अगला, तीर अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। अभिक्रिया के दिशा को दर्शाता है। ये तीर अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। इसका ऐसे शॉट ले लीजिए। चलिए, हम लोग का यहीं तक वीडियो है, इसके आगे कॉल देखेंगे। इसे यहीं तक ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।